बूटस्ट्रैप का कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सेम जैसा फ्लिपकार्ट में चीज़ें फंक्शन कर रही हैं, सेम अचीव कर पा रहे हैं हम लोग चीज़ें। तो यहाँ पर बस आपको समझ में आना चाहिए करना क्या है। बनाने की वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं करनी पड़ती इसके अंदर, बनी तो चीज़ें पहले से रखी है, बस उसको सही तरीके से इंटीग्रेट करना आना चाहिए। तो जैसे हमने ये डेस्कटॉप मोड देख लिया, ये हमारा मोबाइल मोड, इसको भी हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ पर मोबाइल के अंदर ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। शॉट अपना बढ़िया काम कर रहा है, फिल्टर अपना बढ़िया से काम कर रही है चीज़ इसका। तो ये सीख गए हम लोग बनाना, है ना। सो अब ये जो यहाँ पर लिखा आ रहा है सारा मैटर, ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारे डिज़ाइन के लुक एंड फील को ख़राब कर रहा है। क्या करें, नीचे आएंगे, इसमें देखो कि क्लास तो नहीं लगा ना, तो फिर हम ना लिखेंगे क्लास डी नन डी एल जी ब्लॉक। लेट्स ट्राई। हो गया, बड़ा करेंगे, आ देखो, छोटा करेंगे, आ देखो, यहाँ से ये काम करेगा, यहाँ से ये काम करेगा। इसके बाद में यहाँ से गैपिंग वगैरह अपनी सेट कर लोगे कि कितने गैप के बाद ये वाला पार्ट बेसिकली स्टार्ट। सॉरी। यहाँ देख रहे हो इन्होंने ये इस तरह से डाला है क्लब्सबल, वो मैटर है यहाँ पर, बट इन्होंने इस तरह से करके डाला है ये। तो ये भी हमें इसके अंदर मिल जाता है, तो हम लोग देख लेंगे। इसके बाद में ये थोड़ा सा हमें गैप बनाना है इसके बाद, तो आप क्या करें, यहाँ पर हमने लिखा G3, तो ये कर गया काम नीचे वाले के लिए। और ये जो हमारा डिव है, हम डिव को तो बंद कर नहीं रहे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डी मतलब सॉरी एम टॉप से सही है क्या, टॉप से ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम बी मार्जिन फ्रॉम बॉटम लाइक 3, ठीक है, एंड एम बी एल जी 0, ठीक है। ये अपना लार्ज डिस्प्ले, अपना स्मॉल डिस्प्ले, तो काम में सफाई आ रही है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की रिक्वायरमेंट को समझते जाओ और उनको लगाते जाओ। अब तुम्हारा होमवर्क कि तुम्हें करना है क्या, ये तुम्हें सिखा दिया, ठीक है। सारे हमारे प्रोडक्ट्स आ गए इसके अंदर, नीचे अपना पेजिनेशन भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं इसके अंदर, नीचे तक चलो जरा, पहले वो देखो कहीं इधर उधर तो नहीं भाग रहा मोबाइल मोड में, सही है। तो यहाँ पर हम क्या करें, एक वेबसाइट दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए, सोशल वेबस्टिका। ये पूरी वेबसाइट बूटस्ट्रैप से बनी है, ठीक है। अब होम पेज किसी को अगर ये अच्छा लग रहा है बनाओ, किसी को ये नहीं अच्छा लग रहा दूसरा ट्राई करो, ठीक है। किसी को ये भी नहीं अच्छा लग रहा तो अपना तीसरा ले लो, पोस्ट के लुक एंड फील में किस तरह से बनेगा, वेट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है। तो ये मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, ये आपने ट्राई करना है बनाने का, तेरे को नहीं करना, तेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, उसमें लगाना है इसको, बाकी लोग ट्राई करो, क्योंकि जितना जल्दी तू कर देगा ना, अपना रिज्यूमे मेरे को दे दे, ठीक है, फिर हम देखते हैं।
बताओ ग्रुप में आया कि नहीं आया लिंक, कोई भी एक चेक कर लो। तो कुछ लग रहा है जैसे हमारा फेसबुक जैसा इंटरफेस, तो आज के दिन में कुछ ऐसे ही खुलता है हमारा, है ना। तो ठीक है, ये वाला पार्ट हमें समझा गया। अब देखो मोबाइल में कितना एकदम मस्त खुलता है, थोड़ा वेट करो। तो मोबाइल में कहीं कोई स्क्रॉलिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया से लोड हो जाएगा। सो बूटस्ट्रैप में आपका जो काम है बहुत आसानी से हो जाती हैं चीज़ें, बस ये पता होना चाहिए कि मुझे ढूंढना किस नाम से, ठीक है, किसको बोलते क्या है। जैसे मैंने अभी आपको ये बना के दिखाया, तो मैंने क्या बोला, ऑफ कैनवस, ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म अगर आपको पता होता है, अब जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट होते हैं जो यूआई यूएक्स सीखने आते हैं ना, वो कहते हैं जी कोडिंग छोड़ दो, फिर मैं एक्सडी पढ़ा दूँ। तो मुझे पता ही नहीं बनाना क्या है, उसको कोडिंग में बोलते क्या जाके, तो क्या ही बनाओगे उसके अंदर। तो आधे से ज़्यादा लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं वो ये करते हैं यूआई यूएक्स के अंदर कि वो सीधे डिज़ाइन पर भागना चाहते हैं, लेकिन डिज़ाइन अल्टीमेटली अचीव किससे होगा, उस चीज़ को तो समझो। अगर मैं वही नहीं समझ में आया तो डिज़ाइन क्या बनाओगे, आप तो अपनी मर्ज़ी कुछ भी खींचते रहोगे उसके अंदर। अब आज की डेट में हमें अपनी वेबसाइट में ये दिखाना होता है कि एक ही स्क्रीन में यूज़र बिना पेज को चेंज करे कितनी चीज़ें कर सकता है, और वो पॉसिबल होता है या तो ऑफ कैनवस, अकॉर्डियन, या फिर आपके जो होते हैं कलेप्सिबल, या फिर आपके जो साइड बार्स वगैरह होते हैं, उन सब चीज़ों से हम लोग यूज़र को एक ही पेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिखाते हैं। इससे क्या होता है, अगर मैं टेक्निकल टर्म में समझूँ कि जितनी बार पेज खुलेगा सर्वर पे क्या आता है भाई, लोड, और हम एक ही स्क्रीन के अंदर उस पर्टिकुलर पार्ट को रिफ्रेश करके सर्वर के लोड को घटा देते हैं। इससे क्या होता है कि भाई अननेसेसरी, जहाँ पर मेरा काम एक छोटे सर्वर से हो सकता है, मुझे बड़े सर्वर की ज़रूरत नहीं है। अगर डेवलपर ने और डिज़ाइनर ने दोनों ने मिलकर वेबसाइट बना तो थी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बिना समझे डिज़ाइन कर दिया, तो क्या होगा कि वेबसाइट इतनी हैवी हो जाएगी कि, यानी कि अब आप ऐसा सोचो कि तुम फेसबुक चला रहे हो, तुम भी चला रहे हो, तुम सब चला रहे हो, तुम सबको लगता है कि एकदम मक्खन चल रहा है फेसबुक, तो उसको मक्खन को तरह चलाने के लिए ना भाई साहब जीनियस दिमाग लगा हुआ है कि कितना पार्ट रिफ्रेश कराना है, कितना नहीं कराना। अब हर बंदा एक नया पेज खोलता रहेगा, फिर तो लग गए फेसबुक के, तो वो बेचारा सर्वर ही बढ़ाता रहेगा, उसको अपग्रेड ही करता रहेगा वो तो। बट हमें कभी भी ऐसा फेल वहाँ पर देखने नहीं मिलता कि हैंग हो गया। कभी देखा फेसबुक हैंग होता हो या इंस्टाग्राम हैंग होता हो, डाउन जरूर हो जाते हैं कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, बट कभी हैंग नहीं होते कि अटक रहे। अटक रहा तो तुम्हारे डिवाइस का फॉल्ट है, वो नहीं अटकता कभी, समझ गए ना। तो ऐसा उसको बनाने के पीछे दिमाग है कि कितना पार्ट नया देना, कितना नहीं देना। जैसे यूट्यूब हम लोग यहाँ चलाते हैं तो क्या होता है, आप यूट्यूब में देखते हो कोई लोडिंग वगैरह नहीं होती, पहली बार जो होना होगा हो जाएगा। देखो कोई लोडिंग होगी यहाँ पर, जनरली जब कोई वेबसाइट खुलती है तो क्या होता है, जैसे मैं अगर फ्लिपकार्ट चलाता हूँ, क्या आपको लोडिंग दिखाई दे रही है। अब जब आप एक नॉर्मल सी वेबसाइट चलाओगे, जैसे अरीना एनिमेशन या अरीना मल्टीमीडिया हमने चलाया, तो क्या दिखाते हैं, लोडिंग। बट क्या इन दोनों में आपने ऐसा कुछ देखा, कहीं कोई दिखाई दिया प्रोसेसिंग होता हुआ, और यहाँ पर लोडिंग हुआ उसके बाद में जाकर डेटा कहीं आया। यहाँ पर तो ऐसा था जैसे ऑफलाइन खुला रखा था, ठीक है, या जैसे मैं अब यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको, बट बाय डिफ़ॉल्ट लोडिंग नहीं था, ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अब इसमें ज़रा डिफरेंस देखो कि अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद मैं इसको स्क्रॉल अप करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, अभी तक सब एक ही पेज में चल रहा है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से एनिमेशन वीएफएक्स करोगे तो क्या हुआ, एक नया पेज खुला, ठीक है। अब ज़रा यूट्यूब पे आओ, मैं शॉर्ट्स पर आता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर मुझे कोई लोडिंग दिखाई दिया, हुई थी। चलो दोबारा देखना, ध्यान से देखना, बैक करते हैं, अब ज़रा ध्यान से देखना फिर से, या मैं एक बार पेज को पूरा लोड कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान से देखना है। अगर ये चक्का घूमता दिखाई तो बताना, ठीक है, बस ये देखना है क्या कुछ हो रहा है, समझ आया। सो ये है मतलब कि कितना पार्ट हमने यूज़र को नया देना है। भाई सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पर ना तो साइड बार को अपडेट करने की ज़रूरत, ना कुछ, तो चेंज हो रहा है सिर्फ इतना एरिया, ना कि पूरा पेज। और यही काम होता है भाई रिएक्ट के अंदर, ठीक है, कि वो उतना दो जितना बंदे को नया चाहिए। पूरा हेडर फुटर दोबारा दे के क्या करोगे। अब
क्या हो रहा है, जितनी बार मैं एक नया पेज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनसे, ये पूरा कंटेंट दोबारा से लोड करा के दे रहे हैं। इसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। बट ये क्यों चल जाएगा, क्योंकि भाई इनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक उतना नहीं है। भाई यूट्यूब तो पूरी दुनिया चला रही है ना, और पूरी दुनिया अगर एक साथ यूट्यूब चला रही है, आज के डेट में हर बंदा फ़ोन अगर चला रहा है तो एक्टिव है यूट्यूब के ऊपर। तो आप ये सोचो कि जैसे घर के अंदर होता है ना, कि मान लो मेरे घर में बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं, सारे क्या है, ऑफ है, लेकिन स्विच ऑन है, मतलब कि स्टैंड बाई मोड में। तो स्टैंड बाई मोड में हर एक डिवाइस एक वॉट कंज्यूम करती है, वो कि आपका 1 भी हो सकता है, 0.5 वॉट स्टैंडर्ड हो सकता है, मतलब 1 में वो ले रहा हो पावर, है ना। सिमिलरली जब हम लोग फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप लॉगिन करके रखते हैं, आप चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, आप सर्वर के ऊपर बोझ हो, लेकिन आप ये सोचो फिर भी कितनी स्मूथ चल रही है चीज़, जस्ट बिकॉज ऑफ सही टेक्निक, सही कोड लिखने का तरीका, सही आपके हार्डवेयर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना, सर्वर एनवायरनमेंट सही से बनाना, ताकि यूज़र को ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई टाइम लग रहा है। अगर आपके व्हाट्सएप से मैसेज जाने के टाइम पर टिक की जगह क्लॉक बन जाती है, देखा होगा कई बार, तो आपके नेटवर्क का फॉल्ट है, व्हाट्सएप का फॉल्ट नहीं है। भाई आप उतनी बढ़िया नेटवर्क के अंदर नहीं हो जहाँ से वो फटाक से चला जाए डेटा, वो घड़ी तभी बनती है, यानी कि वो टाइम ले रहा है डेटा को भेजने में आपके एंड से, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पर ये नैप बार चेंज हो गया अपना, यहाँ से सारी चीज़ें नीचे हमें दिखाई दे रही हैं, प्लस ऊपर यहाँ पर अगर आपने प्रोफाइल को कस्टमाइज़ करना है, सेटिंग्स, या फिर मैं पेजेस खोलने, या आपको सेटिंग्स में जाना हो, अकाउंट सेटिंग, जिसमें जाकर अपनी पूरी प्रोफाइल वगैरह अपनी सब अपडेट करके आ सकते हो। तो ये सारे कंट्रोल वगैरह आपके साइन आउट, डे मोड, नाइट मोड, जो भी आपने करना है यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे जी हमें तो आपने डे नाइट करना सिखाया नहीं, है ना, हमने नहीं सीखा ना अभी, बट बूटस्ट्रैप की भी हमारी प्रॉपर्टीज़ बचती है। तो आप लोग डिज़ाइनिंग चालू करो, हम इधर से साइडो साइड क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करेंगे। तो इसमें जो भी चीज़ बनाने के लिए आपको चाहिए कि भाई मेरे को एक ही लाइन में 3 फील्ड बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे। तो ये सारे पार्ट आप सीख जाओगे, लेकिन आपने साथ साथ प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब जैसे ये सोशल वेबसाइट का नाम है, आप अपना अरीना का एक वो बना दो, सोशल मीडिया है, खुद से डिज़ाइन करके। ऑनलाइन और क्यों नहीं है ना, शायद तो भौमिक, तरस एंड जस्मीन, आई थिंक जस्मीन के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए ना, शायद बोल रही थी शायद क्लास, हाँ तो आज 11 तारीख हो गई, हो सकता है पढ़ रही हो। तो लिंक आप सबको मिल गया होगा ना सोशल वेब स्टिकर का जो हमने दिया है, तो उसको आप गो थ्रू कीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई और टेम्पलेट ऐसा है जो मुझसे ट्राई करवाना चाह रहे हो तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, अगर फिर भी अगर कोई डाउट लग रहा है किसी तरह का। हाँ फॉन्ट वाला ना, तो फॉन्ट बूटस्ट्रैप पे बताना है, ठीक है। तो कौन सा फॉन्ट लगाना है बोलो। अच्छा बर्गर वाला ओपन कर लें, अरे यार मैं तो लास्ट क्लास वाले भी काम कर दिया है, तो ये चलो कोई नहीं, इसकी कॉपी बना देंगे आज की क्लास में ना, ऑनलाइन तो आपके पास कॉपी है ही ना, तो इसको अपन यहाँ से कॉपी करके 11 कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर फॉन्ट चेंज करके दिखा दो। तो
fonts.google.com, और यहाँ से सब हटा देते हैं। क्लिक ऑन ब्राउज फॉन्ट। तो सबसे टॉप में कौन सा फॉन्ट था अपना, यहाँ से जाके आर्चिवो फॉन्ट था, है ना। आर्चिवो के अंदर ही आ जाएगा बोल्ड आपका। तो 700 ये रखना। तो यहाँ से क्लिक ऑन गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, ठीक है। अब यहाँ से आपको सारे लेने हैं, चेंज करना है स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ से वन वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, बोल्ड, और सही। तो यहाँ से इंपोर्ट वाला ऑप्शन ले लेंगे हम लोग, हमने इंपोर्ट कर लिया, राइट। तो वेट वगैरह सब आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर वन वैल्यू हमें चाहिए रोमन, ठीक है। और यहाँ से वन वैल्यू, तो ई वाली लाइन लेना, उसमें ना इटैलिक भी आ रहा है साथ में, देख रहे हो। हमें इटैलिक नहीं चाहिए। ओके, तो ये आपने कहाँ टारगेट करना है। यहाँ से फॉन्ट फैमिली का नेम हमने लिया, तो मैंने सिर्फ नेम दिया टॉप एरिया, ठीक है। तो टॉप एरिया में जो H1 टैग है उसका फॉन्ट ये करो। अगर हम सही हैं, जो कि हम हैं, तो हमारा काम करेगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटा देता हूँ, फॉन्ट डिफरेंट हो गया, लगा देंगे तो फॉन्ट डिफरेंट हो गया, ठीक है। लग गया फॉन्ट। और बताओ, रूट से फॉन्ट सेट करना है। रूट से मैंने वैसे कलर से कहा था, फॉन्ट लगाना है रूट से, ठीक है। ठीक है। अब जो भी हमारा फॉन्ट है आर्चिवो, और यहाँ जाके आपने सेट कर देना है फॉन्ट का नेम। चलो, तो नीचे डिलीट कर दिया हमने। हाँ भाई, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, वेर आर्चिवो, देखो हो गया। तो यहाँ पर सारे रूट में जा जाके डाल के अपने फॉन्ट रख लो, और यहाँ लाके अपने नाम बताते जाओ। एक और दूसरा डाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला हमें चेंज करना है, इसका नेम पता करो कौन सा है, न्यूनिटो। तो चलिए न्यूनिटो को खोज लाते हैं यहाँ से। न्यूनिटो का कौन सा फॉन्ट, न्यूनिटो रेगुलर। तो रेगुलर हमारा 400 पर आता है। गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, वन वैल्यू रोमन, वन वैल्यू रेगुलर, इंपोर्ट
कॉपी दिस कोड, VS कोड में अपने को जंप करना है। कॉपी, ठीक है। अब ये जो फॉन्ट हमने यहाँ लगाया है, ये टैग कौन सा है, तो नीचे आएंगे, ये पी टैग हमने बना रखा है। हो गया, और बोलो, तो ऐसे काम करना है। हो जाएगा जी। अब बना डालो, आग लगा डालो। चलो आगे बताओ, क्लियर है यहाँ तक सब? बहुत बढ़िया। शालू ने क्या क्या बनाया? खाली बनाना नहीं, खिलाना भी है। तो आज स्टार्ट करें प्रॉपर्टीज़ की। सो बूटस्ट्रैप के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, तो ओपन कर लेते हैं। तो इसके ना काफ़ी सारे वर्जन्स रहे अभी तक, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से आते हैं, क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन ऑल वर्जन्स के नाम से। तो ये 1 से इसकी बिगिनिंग हुई, और अभी हम लोग 5 के अंदर इसका 4th अपडेट देख रहे हैं, ठीक है। 5 आपका 2022 में आया, और तब से लेके इसके अंदर नए नए अपडेट्स आपके आते जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखो 5.3.3, तो ये सेम कंटिन्यूटी में चलते जा रहे हैं। सो एवरी माइनर एंड पैच रिलीज फ्रॉम वर्जन 1 इज लिस्टेड बिलो। तो वर्जन 1 के अंदर जितने भी अपडेट आए, जो उन्होंने उसको करेक्ट किया, वो यहाँ 4.0 तक आके फिर उन्होंने छोड़ के फिर नया स्टार्ट किया 2 के अंदर ज़बरदस्त काम हुआ। फिर ये 3 पर जंप किया। 3 में ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि 3 जो था वो jQuery पर था, और 4 से बेसिकली स्विच करके हम लोग vanilla.js के अंदर, ठीक है। तो अगर आप काम कर रहे हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि मान के चलो 7-8 साल पहले बना होगा, तो वो मॉडर्न ब्राउज़र पे तो काम नहीं करेगा ढंग से, कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम फेस करने की मिलेगी। या अगर आपने आज कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबसाइट बना ली इनके साथ, तो वो जहाँ पर ये चलते थे वर्जन्स, तो जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 हो गया, या और जो आपके ब्राउज़र हो गए क्रोम वगैरह के, तो वहाँ पर ये वाला कोड आपका काम नहीं करेगा। तो ये चलता है मॉडर्न वेब ब्राउज़र के ऊपर 4 और 5, ये चलता है ओल्डर वेब ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये था यहाँ तक जावास्क्रिप्ट, फिर हुआ jQuery, फिर दोनों मिक्स होकर बन गए वनीला, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे बड़ी खास बात ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट ना के बराबर लिखनी पड़ती है, सारा कुछ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। तो 1 इन्होंने लॉन्च तो किया, लेकिन 1 के ऊपर प्रोजेक्ट्स बहुत कम बने, क्योंकि बूटस्ट्रैप को जो लिखा है वो लिखा है ट्विटर ने, ठीक है। इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? ट्विटर। तो ट्विटर के इंजीनियर्स ने इसको बनाया और एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया बहुत बड़ी मार्केट के अंदर डिवाइस की, कि भाई पहले के टाइम में क्या होता था, वेबसाइट डेस्कटॉप के लिए अलग बनाओ, मोबाइल के लिए अलग बनाओ, टैबलेट के लिए अलग बनाओ। अब एक ही चीज़ 3 बार अगर कोई बनाएगा तो बंदा बोर नहीं हो जाएगा? जैसे ऐसा समझो कि सुबह घर में कुकर भर के राजमा बना दिया, सुबह भी खाओ, शाम को खाओ, रात को भी खाओ। अरे बस करो यार, ठीक है, वही बोरिंग वाला काम। तो कुछ ऐसा स्मार्ट तरीका होना चाहिए कि भाई एक बार काम करें सब में चल जाए, ठीक है। तो पहले के टाइम में आपको याद होगा, जो वेबसाइट्स बनती थी वो जैसे फेसबुक हुआ करता था, तो फेसबुक भी आपका मोबाइल के लिए m.facebook.com आता था, तो बच्चे हुआ करते थे। तो अब जो है फेसबुक ऐसा नहीं है, आप जिसमें चलाओगे वैसा ही कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि उनका एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। तो आज की डेट में हम लोग रिस्पॉन्सिव पर ज़्यादा काम करते हैं। 2013 से तो ज़बरदस्त तरीके से बूटस्ट्रैप मार्केट में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट लगी हुई है ना, चाहे उसका नाम वनीला ही है, लेकिन एंड में तो .js ही है ना, तो मतलब जावास्क्रिप्ट ही हुआ वो। तो इसका काम क्या है कि सबसे पहले डिवाइस का पता लगाता है, डिवाइस क्या है, समझ गए?
ये डिवाइस को आइडेंटिफाई करेगा, उसके डायमेंशन को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद फिर अपनी मीडिया क्वेरी को अप्लाई कर देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका काम ऐसा नहीं खाली आपने मीडिया क्वेरी लगा दी काम हो गया, नहीं, जावा स्क्रिप्ट भी इसके अंदर काम कर रही है आपके डिवाइस को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के साथ मिल के काम करता है। और एक चीज़ कि जब भी हम लोग कोई रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो मेटा का होना बहुत ज़रूरी है। वो भी कौन सा, व्यू पोर्ट, हमने पढ़ा है ना, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.2, मतलब 100% रहेगा हमारा किसी भी स्क्रीन के ऊपर। सो खैर इसका तो बहुत रेयर आपको, मतलब इन पे वेबसाइट आपको बनाने के लिए नहीं मिलेगा, इन पर बनी वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए आपके पास ज़रूर आ सकती है। तो पता होना चाहिए कि भाई ये सारे वर्जन्स होते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स आज भी जो है 3 पर चल रही है। 3 एक ऐसा बीच का ब्रिज है अभी तक सबसे ओल्डर में और लेटेस्ट में कि ये चल जाता है दोनों तरफ। ठीक है, बट आप ये सोचो कि 5 में बना के तुम सोचो कि 3 में चला, मतलब जहाँ चल रहा है वहाँ चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो पहले ये फीचर आते ही नहीं थे। तो बहुत सारे फीचर इन्होंने वक्त के साथ क्या करे, डेप्रिकेट कर दिए, बंद कर दिए कि भाई अब इनको हम नहीं चलाना, पहले चलता था अब नहीं। ठीक है, अब जो मोड वाला हम लोग देख रहे थे फीचर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो बूटस्ट्रैप के अंदर ये फीचर आपको मिलेगा। तो लाइट मतलब डे मोड, डार्क मतलब नाइट मोड, एक होता है ऑटो। ऑटो का मतलब ये होता है कि अगर यूज़र ने अपने कंप्यूटर में डार्क थीम सेट कर रखी है विंडो की, तो ये अपना आप ही डार्क हो जाएगा, और अगर से लाइट थीम कर रखे तो लाइट हो जाएगा। ऑटो का मतलब ये होता है। और उसके ऑटो को ओवरराइड करना हो कि भैया उसने दिन लगा कर मैं तो रात करूँगा, तो अलग से अपना बटन भी दिया हुआ है, या तो ऐसे कर लो आप। ठीक है, हो सकता है डार्क कर रखा है तो मुझे दिन करना है, दिन करना कर रखा है तो नाइट करना है, जैसे मर्जी। तो ध्यान रखना कि जब भी इस तरह की कोई वेबसाइट बनती है तो क्या चेंज नहीं होता। ठीक है, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, कोई भी इमेज चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होता है, बॉडी का बेस, और बॉडी के ऊपर जितना भी ब्लैक कलर से फॉन्ट लिखा होता है सिर्फ उतना ही पार्ट चेंज होगा। अब जैसे स्क्रीन में आप देख लो कलर कहाँ कहाँ है, जैसे लिंक हमारे डिफरेंट कलर में है ना, नैप बार हमारा डिफरेंट कलर में है, तो जब भी आप मोड बदलोगे तो ये नहीं बदलेंगे, ये वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, कोई चेंज नहीं है इनके ऊपर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए हम लोग कहाँ चले जाते हैं आज तक। अब आज तक देखो यहाँ रेड कलर है, यहाँ रेड रेड मेरे को डॉट लगे हुए जगह जगह। मान लो कि मेरे को ये मोड चेंज करना है, मैं रात में इस वेबसाइट को चला रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लाइट डिस्प्ले से बाहर आए। कहाँ छुपा दिया भाई फीचर इन्होंने, मोड का ऑप्शन छुपा दिया। ले आओ, कह रहा जी मैं नहीं दिखाऊंगा, वैसे यहाँ पर ही आता है, एक बार ज़रा इनकॉग्निटो में चेक कर लेते हैं। बंदी क्या तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर भी ये कलर देख रहे हैं आप, ये नहीं होगा चेंज, सिर्फ टेक्स्ट और ये आपका फॉन्ट जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये आपका डार्क ब्लैक से वाइट में स्विच हो जाएगा, और जो वाइट है वो ब्लैक, तो मतलब इन्वर्ट होता है एक तरह से। तो इसको हम लोग देखेंगे इम्प्लीमेंट करके कैसे काम करती है चीज़ें। तो इसको कर दिए बंद, और यहाँ जाओ, ये हो गया हमारा आज का ई-कॉमर्स टेम्पलेट वाला पार्ट कंप्लीट। तो सबसे पहली चीज़ ये कि बूटस्ट्रैप में आपको जो समझना है वो क्या है कि यहाँ पर कंटेनर्स को अंडरस्टैंड करना है हमने। तो कंटेनर्स का पार्ट आपको डॉक्स में जाके मिलता है यहाँ पर, ये चीज़। तो यहाँ पर आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर साइज, वैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब प्रॉपर्टी की बात चली तो एक बार दोबारा से समझ लो इन चीज़ों को। तो दो तरह के कंटेनर सबसे ज़्यादा फेमस है, वन इज़ फ्लूइड एंड वन इज़ अदर इज़ कंटेनर। इसके बीच में बहुत सारे ब्रेक पॉइंट मिलते हैं हमें। ठीक है, हमने अभी तक ब्रेक पॉइंट ट्राई नहीं किया। तो ब्रेक पॉइंट का काम क्या है, आप चाहते हैं
कि मेरा डबल एक्सल पर ये साइज रहे, उसके बाद कोई भी डिस्प्ले आए ये सीधे 100% की तरह वर्क करे। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर न्यू फाइल BS5 कंटेनर्स। क्या BS3? हम BS3 पढ़ने नहीं है भाई, आपको 3 को 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से ये उठाइए, कोड को कॉल करिए, और मैं कुछ आपको नैप बार से समझाने की कोशिश करता हूँ, या तो कंटेनर से देख लो। डॉट कंटेनर, इसको BG प्राइमरी दे दो ताकि हमें आउटपुट दिखाई भी दे। ठीक है। सो मैक्सिमम विड्थ जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कंटेनर का कितना होता है 1320। तो अब अगर मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक अगर चल रहे हैं इस रेंज में, तो ये छोटा बड़ा नहीं हो रहा, ये क्या है, फिक्स है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से जैसे हम लोग इसको बिल्कुल इसके क्लोज लेंगे तो ये ब्रेक होगा, ब्रेक हुआ। तो ये होता है कंटेनर के अंदर पॉसिबल। अब मान लो कि इंस्टेड ऑफ दिस आपने यहाँ पर जाके डिफाइन किया कंटेनर डबल एक्सल। ठीक है। अब जरा आउटपुट देखो क्या हो गया, 100% हो गया। तो यानी कि बड़े डिस्प्ले पर मैक्सिमम साइज पर तो ये 1320 रहेगा, लेकिन उसके नीचे जितनी भी स्क्रीन आएंगी अब ये 100% ही ठीक करेगा। समझा मतलब। लेकिन अगर मैं सिर्फ कंटेनर लिखता हूँ तो ये सबसे छोटे पर 100 होगा, उसके बाद ये फिक्स विड्थ में काम करेगा। समझ आ रहे? तो अब इस थ्योरी का मतलब समझ आया क्या लिखा है इसके अंदर। कंटेनर फ्लूइड कोई भी डिस्प्ले सब पर 100, कंटेनर डबल एक्सल यानी कि सिर्फ डबल एक्सल पर ये 1320 रहेगा, सब पे 100, एक्सल दो डिस्प्ले पर फिक्स काम करेगा, उसके नीचे मीडियम लार्ज से लेकर नीचे तक स्मॉल तक सब पर 100 रहेगा। तो समझ आ रहा है। तो हम लोग जो कंटेनर लगाते हैं वो 540 तक जाता है, 540 के नीचे आके अपना क्या रहता है 100, उससे ऊपर क्या रहेगा अलग अलग साइज में ब्रेक होता रहेगा। और जैसे फ्लिपकार्ट पर आता है, तो फ्लिपकार्ट ने क्या करा, अपना खुद का ग्रिड स्ट्रक्चर निकाला। ये चलता है 1600 पिक्सल के ऊपर। ठीक है। ये बूटस्ट्रैप जैसा कॉन्सेप्ट यूज जरूर करते हैं, लेकिन इनका बूटस्ट्रैप नहीं है, इन्होंने अपना खुद का सब कुछ लिखा है कस्टम। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जब मैं इसको छोटा करने का ट्राई करूँगा, तो ऊपर नैप बार पर ध्यान दें और इस वाले एरिया पर ध्यान दीजिएगा। क्या ये ब्रेक हो रहा है? क्या ये ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा ना। अगर ब्रेक होता तो झटका आता, बट ये क्या हो रहा है, रिसाइज हो रहा है, यानी कि 100% है। देखो अब जगह कम बची तो मैटर नीचे भागना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ आके इसने ब्रेक किया इस जगह पर आके। ठीक है। तो ब्रेक का पता चलता है अलग। फिर चलो नीचे और देखते हैं क्या होता है। नंबर सही काम कर पड़ेगा, सर्च वाला पार्ट आपका स्केलेबल हो रहा है। फिर से एक बार ब्रेक हुआ यहाँ पर। तो देखो आपके जो ये लिंक है यहाँ पर वो छोटे साइज के हो गए, ग्राफिक छोटे हो गए आपके। ये हमने पूरा इसको दबा दिया इस तरह से। तो क्या पेजों की स्क्रॉलिंग आई? नहीं है ना। लेकिन जैसा मोबाइल का व्यू आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा, ये कुछ अलग तरीके का आ रहा है। और जब लोग ऊपर से ये मोबाइल मोड दबाते हैं तो बिल्कुल एप्लीकेशन जैसा आता है ना।
की तरह आ रहा है ना यहाँ पर चीज़ें। तो ध्यान रखना कि अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो कंटेनर है परसेंटेज, और अगर ब्रेक हो रहा है तो यानी कि चल रहा है आपका कंटेनर, या फिर इनमें से कोई भी कंटेनर डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो कंटेनर और कंटेनर एसएम में कोई भी फर्क नहीं है। आप प्रॉपर्टी चेक कर लो तो कंटेनर कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? तो डिफरेंस आता है एम डी एल जी एक्सएल डबल एक्सएल। ठीक है, ब्रेक पॉइंट टोटल नंबर कितने दिखाई दे रहे हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 ब्रेक पॉइंट काउंटिंग करेंगे। अगर हम लोग ब्रेक पॉइंट की बात करें तो ब्रेक पॉइंट आप यहाँ समझेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कोई भी क्लास नहीं होती, मतलब क्लास या तो कि कंटेनर एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल डबल एक्सएल, या कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड, इसके अलावा और कोई क्लास नहीं होती है। तो आप यहाँ पढ़ के देखें कंटेनर में क्या क्या क्लास है, एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल डबल एक्सएल, देन फ्लूइड या फिर कंटेनर। समझ गए? सो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है हमारा पार्ट। ठीक है, क्योंकि अगर कंटेनर नहीं समझ में आएगा तो आप सही से अपने स्ट्रक्चर को प्लान नहीं कर पाओगे। कि भाई हो सकता है आप कहीं पर चाहते हो कि मेरा परसेंटेज में काम करे, लेकिन आपको पिक्सल्स में ब्रेक हो रहा है, वो आप नहीं चाहोगे। तो आपको ये पता होगा भाई मुझे अगर ब्रेक नहीं करना तो मेरे पास ये भी कंट्रोल्स होते हैं कि क्या होगा। तो यानी कि एमडी का मतलब ये हुआ कि एमडी तक आपके ब्रेक पॉइंट चलेंगे, उसके नीचे नहीं चलेंगे। एलजी का मतलब हुआ कि एलजी तक ब्रेक पॉइंट चलेंगे, उसके नीचे नहीं चलेंगे। एक्सेल मतलब एक्सेल तक चलेंगे, उसके नीचे नहीं। डबल एक्सेल तो डबल एक्सेल पे काम करें, उसके नीचे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्लूइड ऑलवेज 100%, कंटेनर सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल पर 100%, बाकी जो है अपने एग्जिस्टिंग नंबर के बाद में 100% होता है। समझ गए? मैंने लाइव एग्जांपल्स आपको समझा दिया। अमेजोन को ट्राई करके देखिए। सो अमेजोन में अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें, जैसे मैं यहाँ से राइट क्लिक ओपन इमेज न्यू टैब कर लेता हूँ, तो ये अमेजोन का बैनर है। ठीक है, और आप देख रहे हो इन्होंने इतना एरिया खाली छोड़ के रखा है इस तरह से, किसी इतने ही एरिया में डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इनका साइज़ कितना है ज़रा यहाँ देखो, 3000 बाई 1200। ठीक है, बहुत बड़ी है। ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक जाती है ना। तो भाई कैलकुलेटर अगर हम लोग ओपन कर लें तो क्या होता है भाई, जैसे 1920 मल्टीप्लाई विद, तो क्या हो गया, 4K डिस्प्ले हो गया। तो 4K डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितना होता है, 3840। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये फिक्स विड्थ के अंदर आ रहा है, इन्होंने लेफ्ट और राइट से गैप रखा हुआ है। तो कितना भी आप बड़ा कर ले, ठीक है, ये गैप इतना ही रहने वाला है। चलो 4K पे एक बार टेस्टिंग मार के आते हैं इसकी। वैसे मेरी सामने स्क्रीन 4K है, बट हम इसकी 4K कैसे करेंगे, ये ऐसे ना करके F12 दबाएंगे। F12 दबाने पर आपको एक फीचर मिलेगा रिस्पॉन्सिव का यहाँ से। अब यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा 4K, दिखाई दे रहा है ऊपर, यहाँ बीच में देखना ध्यान से, जहाँ मेरा माउस है क्या लिखा रहा है। ठीक है, तो आपका साइड का स्पेस बढ़ गया। ठीक है, अब अगर मैं ये वैल्यू यहाँ से टोटल करूँ इधर और इधर की, ज़रा वो कलरफुल वाला पे आ जाओ जो हमने ड्रैग करके निकाला था, वही गायब हो गया। ओपन इमेज इन, चलो कोई नहीं छोड़ो। तो ये वाला पार्ट आप ध्यान से देख लें, तो आपका देख रहे हैं नैप बार बढ़ता जा रहा है, यानी कि नैप बार क्या हो गया, कंटेनर फ्लूइड हो गया। और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, लॉक विड्थ हो गया। भाई इससे बड़ा नहीं होगा, समझ गए? तो कहने का मतलब ये कि हमारी जो विड्थ है यहाँ पर वो कितनी आ रही है, 3000 बाई 1200। तो सही है। तो यहाँ से जैसे कि हमने अभी देखा था 1920 जो होता है वो फुल HD की विड्थ है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ गया 4K। इसमें से अगर हम लोग 3000 लेस करेंगे 840 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो कितना आ गया। तो दोनों तरफ जो खाली जगह है वो 420 पिक्सल की है। तो यानी कि आप स्क्रीन को बड़ा करो छोटा करो, ये क्वालिटी इसकी बढ़िया ही रहेगी, ख़राब नहीं होने देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जैसे हम लोग इस इमेज को ओपन कर लेते हैं न्यू में, तो यहाँ ज़रा नज़र डालो कितना लिखा रहा है, अगेन 3000। ठीक है, 3000 आ रहा है ना इस तरह से। तो ये इतने ही पार्ट के बीच में डिज़ाइन करते हैं, बाकी है ना बेस खाली छोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब ज़रा छोटा करने का प्रक्रिया चालू करते हैं, इसकी क्या होती है इसके साथ।
तो यहाँ पर ये है हमारा फुल स्क्रीन। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग स्क्रीन को छोटा करेंगे हमारे नेविगेशन के जो बटन्स हैं वो गायब होने स्टार्ट हो जाएंगे। ट्राई करो। गायब हो गए। इसके बाद में ये यहाँ से लॉक हो गया, इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर पा रहा। क्या हो रहा है, नीचे स्क्रॉलिंग आ रही है, देखो ध्यान देना। यानी कि हमें इसकी फिक्स विड्थ पता चल गई, इतनी विड्थ में फिक्स है। और बाकी का पार्ट क्या है इसका, रिस्पॉन्सिव। यहाँ से देखो आगे स्क्रॉल बार चला गया हमारा, ठीक है। ये इमेज स्केल डाउन, यहाँ से 3 कार्ड के बाद में ये बंद कर दिया। तो चौथा कार्ड जो होता है आपका वो तब आता है जब बेसिकली आप फुल विड्थ पर रहते हो या फिर जो इनकी डिफ़ॉल्ट विड्थ है उससे ऊपर जाते हो। तो समझ में आ रहा है कि किसने रेस्पॉन्सिव को बेटर वे में हैंडल किया, फ्लिपकार्ट ने। अगर किसी वेबसाइट में नीचे स्क्रॉलिंग आ जाए वो सही प्रैक्टिस नहीं है, वेबसाइट में स्क्रॉलिंग नहीं आनी चाहिए और गूगल इसी बात में नंबर काट लेता है। तो फिर ये कैसे चल रहा है। तो इनका पर्पज़ यहाँ रिस्पॉन्सिव बनाना नहीं है, क्योंकि इनका मोबाइल एप्लीकेशन आता है तो गूगल इन्हें माफ़ कर देता है कि चलो तुम्हारा एप्लीकेशन है छोड़ देते हैं। और अगर आप सोचो कि आपने अपनी खुद की कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई है और आपकी वेबसाइट मोबाइल पर स्क्रॉल होती है तो आपकी पॉइंट्स जो गूगल देता है वो काट देगा। अगर भाई तुम्हारी वेबसाइट में बग्स है, इसको फिक्स करो, ये स्क्रीन फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल आपको एरर रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम लोग कंसोल में देखते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं इसका तो नहीं बट मैं सर्च कंसोल आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ। तो देख रहे हो कुछ गाड़ी के डैशबोर्ड की तरह आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारी वेबसाइट को टेक्निकली चेक करता है कि भाई कितना सही और गलत काम करते हो तुम। ये सारी प्रॉपर्टी रिमूव हो गई है। ऐसी एग्जांपल एजुकेशन पीएचपी एजुकेशन। कोई नहीं, मैं अपने पेड वाले अकाउंट से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, पेज एक्सपीरियंस, ये चल गया हमारा। सो पेज एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये देखो क्या दिखा रहा है, HTTPS, क्योंकि हम लोगों ने एक टेस्ट अकाउंट लिया हुआ है तो उसमें हमने SSL इंटीग्रेट नहीं कर रखा है। तो क्या वाला है, फेलिंग। कोर वेब वाइटल्स फिलहाल यहाँ पर कह रहा है नो डेटा। पेज एक्सपीरियंस में हमारा ये सब पास चल रहा है। अब ज़रा हम लोग एक पेड वाले अकाउंट पे देखेंगे, गूगल सर्च कंसोल, स्टार्ट नाउ। ये देखो क्या लिखा रहा है इधर, गुड, ठीक है। कोर वेब वाइटल्स पे जैसे आप जाओगे तो मोबाइल डेस्कटॉप सब हमारे एकदम क्लीन चल रहा है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही। अगर कोई प्रॉब्लम होती लास्ट 90 डेज़ में तो आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि क्या गड़बड़ आपकी वेबसाइट पे चल रही है। पेजेस पर जाएंगे तो हमारे कौन कौन से पेजेस हैं इंडेक्स जो गूगल ने किए हैं वो हमारे यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे। वीडियो अगर किसी पेज में होगा तो उसका नेम यहाँ पर आएगा। साइट में हमारा लास्ट कब रीड हुआ है वो यहाँ पर लिखा आएगा। 8 जून को गूगल ने हमारे 42 पेजेस को डिस्कवर किया है और 6 वीडियो उसने स्क्रीन से ढूंढ के निकाले जो हमने अपनी वेबसाइट में लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से पता चलता है। ये हमारा जैसे ओवरव्यू आ रहा है, ठीक है, जिसमें हमारा पूरा ग्राफ चल रहा है।
यहाँ से ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको यहाँ से दिख जाएगा इस तरह से। तो जब कोई वेबसाइट बनती है तो ऐसे जाके गूगल में हमें इसको बताना पड़ता है कि ये हमारी वेबसाइट है, तो गूगल आपको डेटा देगा कि भाई क्या चल रहा है आपकी वेबसाइट में, सब कुछ सही है या गलत है। इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एसईओ, जिसको मैं आपको अभी से सिखाते चल रहा हूँ कि भाई पेज में कितनी हेडिंग लगाते हैं। 6 लगाते हैं। कौन कौन सी हेडिंग? मुझे नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं तुझसे एक सवाल पूछा। हाँ, अच्छा, बाकी कहीं नहीं आती? बूटस्ट्रैप किस पे चलती है? बूटस्ट्रैप तो एचटीएमएल ही चला रहे हो, तो कन्फ्यूज़न क्या है? भाई वेबसाइट किससे भी बनाओ, हेडिंग तो लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो उसमें क्या होता है, जब आप कोई हेडिंग लगाते हो तो हेडिंग H1 मैंने क्या बोला था, एक बार लगती है, H2 एक ही बार लगता है, H3 एक ही बार लगता है। तो इससे क्या होता है, हम गूगल को बताते हैं कि मेरे इस पेज में जो टॉप कंटेंट है वो ये है, जो H1 के अंदर होगा। 2 और 3 में मल्टीपल टाइम डाल सकते हो, बट मैं ये कहता हूँ कि रिकमेंडेड नहीं है। आप एक एक बार ही डालें, यानी कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं, फिर लेस प्रायोरिटी, फिर सबसे लेस प्रायोरिटी पे क्या रखना चाह रहे हो, 4 5 6 जितना मर्जी चलाओ। तो ये गूगल के गाइडलाइंस है, ठीक है। और यही चीज़ें कहाँ जाके चेक होती है, कंसोल के अंदर। तो जहाँ भी आपने कुछ गलतियाँ की होंगी वो कंसोल आपको बताएगा। कंसोल आपका क्लीन आना चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर है इट मीन्स कि तुम्हारी वेबसाइट को सही करने की ज़रूरत है, उसको फिक्स करो। रेट्रो प्लैनेट। तो इसको चलने देते हैं साइड टू साइड, तब तक हम आगे उठते हैं। तो कंटेनर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो मुझे बताओ। क्लियर? अब कंटेनर जब भी हम लोग कोई बनाते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंटेनर अपने अंदर एक पैडिंग रखता है, बताया था या नहीं? हाँ या ना?
नहीं समझ आया इसका मतलब? मान लो मैंने पे लिखा फ्लूइड और आपने यहाँ पर लिखा कंटेनर, तो क्या होगा कि कलर तो हमारा फुल विड्थ होगा, बट जो कंटेनर होगा वो गैप छोड़ के आ रहा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैडिंग। तो कंटेनर क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट अपने अंदर एक पैडिंग लेके चलता है। अगर मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ कि पैडिंग जो है वो 0 हो जाए, अभी क्या होगा, चिपक ना बिल्कुल जर जाके। लेकिन जब भी आप पैडिंग को इस तरह से चेंज करोगे ना, देखो नीचे दिक्कत आएगी। दिखाई दे रहा है? पेज में स्क्रॉलिंग आ गई। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप यहाँ से जाके पैडिंग को 0 करें। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई हो, फुल विड्थ बनाई है, जैसे कि अमेज़ोन, तो मान लो कि अमेज़ोन का कार्ड बिल्कुल एंड में चला जाए, अमेज़ोन का लोगो बिल्कुल स्क्रीन के एंड में चला है, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है भाई। कई बार क्या होता है ना, देखो एलईडी तो इतने स्मार्ट टीवी स्क्रीन है, एलईडी या एलसीडी, कि ये ऑटोमेटिकली ना जब आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो खुद से रेजोल्यूशन में डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और अपने आप सही हो जाते हैं। कई बार कहता है मैं एलईडी को भी फिक्स करना पड़ता है, सही से काम नहीं कर रहा होता। तो कैसा लगेगा कि अमेज़ोन का लोगो आधा स्क्रीन के अंदर कटा हुआ है? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो जैसे मान लो कि आप स्कूल टाइम में बुक पढ़ते थे अपनी, अब बुक की देख तो बाइंडिंग होती है, मतलब कि बीच से सिली होती है, या फिर वो आजकल तो पेस्टेड वाली चलती है, मतलब कि ग्लू लगाया रखा और पंच कर दिया, उसको काम हो गया, ठीक है। अब सोचो कि उसमें मैटर बिल्कुल अंदर तक लिखा हो, जहाँ पर आप पेज ऐसे बीच में से खोलते हो, तो क्या पढ़ पाओगे? तो क्या करा जाता है, आपने नोटिस होगा राइट से मार्जिन कम होता है, अंदर से मार्जिन ज़्यादा होता है अगर बुक पढ़ते हो तो। इसका पर्पस क्या है, ताकि यूज़र को अगर हम लोग कोई मोटी बुक बना के दे रहे हैं तो पढ़ने में दिक्कत ना हो। पता चला तुमने बुक तो खूब मोटी बना दी और मैटर बिल्कुल यहाँ मिला के लिख दिया, तो क्या होगा? प्रॉब्लम है ना। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, क्योंकि मैं खुद भी बुक बनाता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो जैसे हमने यहाँ पर ये ओपन किया, यहाँ पर ये पेज क्या इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक हमने रखा हुआ है। अब आप यहाँ देख रहे हो लेफ्ट का और मेरा राइट का मार्जिन, ठीक है। तो जब हम लोग चैप्टर पर पहुँचते तो हमने इधर से क्या रखा, जगह ज़्यादा छोड़ी, और राइट से क्या है, कम छोड़ी है। तो यानी कि जब ये बुक प्रिंट होगी तो अब आप देख रहे हो इसमें यहाँ से गैप रखा है, क्योंकि ये पेज इसके सामने आएगा, फेसिंग होगा, है ना। तो ये देखो लेफ्ट राइट पेज के गैप आपको अलग अलग मिलेंगे। मतलब अगर मैं इन डिज़ाइन से समझाने की कोशिश करूँ, एक सॉफ्टवेयर होता है इन डिज़ाइन, मैं चलाऊँ इसको कि ना चलाऊँ? फोटोशॉप बंद कर देता हूँ पहले, क्योंकि आत्महत्या करने वाला है, इसकी हालत ख़राब लग रही है, तो इसको बंद करूँ। ये देखो,
अपनी यहीं पर बनी है, तो आप देखें ना दुनिया जहान के इसमें चैप्टर है तकरीबन 1190 पेजेस है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने बुक के अंदर ये भी सिस्टम रखा है कि अगर कोई नोट्स बनाना चाहता है किताब पढ़ते पढ़ते तो अलग से कोई कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ वहीं पर बंदा लिख के अपने नोट्स बना ले, ठीक है। नहीं तो क्या है एक किताब अलग खरीदो फिर उसकी एक नोटबुक बनाओ, दोनों अलग अलग जुदा हो जाए, फिर बाद में ढूंढते रहो मैंने क्या लिखा था किसका मैटर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि ये है हमारा आउटर मार्जिन और ये हमारा इनर मार्जिन। अगर इसकी बाइंडिंग होगी तो चाहे कितनी भी हो जाए, यहाँ से यहाँ तक अगर मान लूँ तब भी ये आपस में मैटर है ना अंदर नहीं जाएगा, मेरे को पढ़ने में आता रहेगा इस तरह से पूरा। अब इसी का एक होता है TOC, टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये देखो आप, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है कि भाई पेज नंबर 5 पर आपको क्या मिलेगा, पेज नंबर 27 पर आपको क्या मिलेगा, इस तरह से 1159 तक का टोटल 40 चैप्टर्स के अंदर अवेलेबल है इसमें, है ना। ये सब वास्तु से रिलेटेड किताब है, ये सब देखो जितना भी सब वास्तु है, मैं वास्तु की बहुत बड़ी नॉलेज रखता हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ लोगों को, मतलब ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, ऐसे रहते हैं करीब 1-2 हज़ार लोग क्लास में रहते हैं, उसमें बड़ी बड़ी कंट्री से लोग आते हैं पढ़ने के लिए ऑनलाइन। अभी तो शुरुआत है क्या। हाँ इसके कोर्स बड़े एक्सपेंसिव आते हैं, मतलब इसके कोर्स ऐसे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे आपको, इसको आपको ख़रीदना पड़ता है। तो मतलब जैसे एक कोर्स की फ़ीस मान के चलो 2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है मिनिमम, ऐसा होता है। हाँ काला जादू कहाँ से सुन गया है हाँ? काला जादू तुम कुछ दिन कलकत्ता रह के आओ, वहाँ रहो तो वहाँ सीख जाओ। तो नहीं मेरा ये काम नहीं भाई, मेरा काम वास्तु करना है ये सब नहीं। मैं तंत्र मंत्र में नहीं। हाँ तो कैलकाटा के अंदर ही तो ये पैदा हुआ है काला जादू जो है, मतलब वहाँ के उसमें ये बोला जाता है कि मतलब हिप्नोसिस बोलते हैं ना, सम्मोहन, तो मतलब किसी ने आपको देखा उसके बाद तुम खत्म, मतलब वो तुमसे जो मर्जी काम करा ले उसके बाद, इतना खतरनाक है। काम की नहीं थी, काम की बात नहीं थी इसलिए बंद कर दिया, नहीं तो यूट्यूब वीडियो डिलीट हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं वैसे तो टाइम ही खत्म हो गया। तो कंटेनर्स वाला पार्ट हमने आज डिस्कस किया इसका। तो अब सारी चीज़ें प्रैक्टिकली यहाँ पर हम लोग एक एक प्रॉपर्टी चला के देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर देंगे। आप लोग साइड बाय साइड जो भी समझ में आया अभी तक, एक तो पहला काम सबसे पहले ये करो, जितना भी वेब PhD टेम्पलेट का फोल्डर दिया हुआ है, एक फोल्डर दिया था आपको जिसके अंदर 15-20 टेम्पलेट्स हैं, सब बूटस्ट्रैप में खींच डालो, डेली के एक दो टेम्पलेट ख़त्म कर दो, तो तुम्हारा बूटस्ट्रैप स्ट्रांग हो जाएगा एक नंबर। अब उसमें फिर जब काम करोगे तो आएंगे डाउट्स, तो PhD फाइल साथ में लेके आना, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी उसके अंदर, ठीक है। PPT में क्या दिखाना होगा कुछ एग्जांपल दिखा दो। बूट से तो तुम्हारा मेरे पास से खत्म हो जाएगा, फिर तुम बंदा मैडम के हवाले।
एक्सडी फिग्मा सब हो चुका है ना? हाँ, तो बूटस्ट्रैप के बाद तुम्हारा 2 क्लास मटेरियल की हो रहेंगी अलग से, और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो रेडी करो। तुम्हें तो कायदे में उसका क्या कहते हैं, एक्सडी फिग्मा के अंदर प्रोजेक्ट बना के लाइव कर देने चाहिए अब तक तो। सर मेरे कुछ कुछ हैं लाइव बीएम्स के। मैडम को चेक करा के लाइव करे थे ना? सर मैम मैम कुछ मैम को नहीं सर खुद से बना लेते नहीं, ऐसे लाइव मत करो। मजे को नोट होगा जो सारी तो जैसे ये एक वेबसाइट हम लोग देख रहे हैं, अब पहले क्या होगा, पीपीटी बनानी है आपने, ये आप देख रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ये हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग, तो ये पूरा रोड मैप, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, अपना इंट्रोडक्शन, यहाँ से HTML5 क्या होता है, व्हाट इज़ HTML, तो सामने वाले को समझाओ, 1 लाइनर 2 लाइनर में कब स्टार्ट हुआ, क्या है, टैग क्या होते हैं, किसका क्या मतलब होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह की नई चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई हैं हमारी, ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ब्लॉक लेवल समझते हैं जैसे डिव टैग, हेडिंग टैग, इस तरह की चीज़ होती है, दैट इज़ अ ब्लॉक लेवल। फिर CSS के बारे में बताओ, व्हाट इज़ CSS, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ उनकी, ठीक है, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट, फिर बूटस्ट्रैप, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट पर आओ कि हमने इन सब चीज़ों को मिला के क्या बनाया। फिर हमने बनाया ये एक वेबसाइट इसकी। हम्म? हाँ हाँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर इसका रिस्पॉन्सिव कि सही से चीज़ें काम कर रहे हैं हमारी, तो बूटस्ट्रैप सीख गए तो इतना तो मैं पता ही है कैसे करती हैं चीज़ें काम, है ना। सर ये इसमें इस वेबसाइट में लगभग कितने पेजेस होंगे? ये तो सिंगल पेज ही है। हाँ, लेकिन आप कोशिश करना मल्टी पेज बनाने की।